Femur is the longest bone of the body. As you can see, it is really long. And for its side determination, there are a few points, but before I can tell the side determination, you need to know the journal features, right? This thing right here is the head of the femur, right? And this thing right here, ये जो expanded सी चीज़ें हैं, they are the condyles, right? ये condyles, and this thing right here is the head. ठीक हो गया? अच्छा, for side determination, there are a few things that you need to know, and that is that the head is always pointing towards the medial aspect of the body, right? So this is the head, and it should always be pointing towards the medial aspect of the body because इसने acetabulum के साथ joint बनाना है, right? Then we have this thing, जो expanded सी चीज़ें हैं, they are always located. They're actually the lower part of the bone, हमेशा lower side पर होंगी because ये epicondyles हैं, condyles हैं, जो कि tibia और fibula के साथ joint बनाएंगे. ठीक हो गया? अच्छा, तो एक बात तो ये होगी कि अपर एंड हमेशा हेड होगा और लोअर पार्ट जो है वो हमेशा कॉन्डाइल्स और एपिकॉन्डाइल्स बनाएंगे. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है बोन का, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. दिस बॉर्डर जो कि पर्पल से मार्क हुआ है, इट इज़ रियली प्रोमिनेंट, और इसको लीनिया एस्परा भी कहते हैं. ठीक हो गया? तो विच आर द 3 पॉइंट्स? ये पोस्टीरियर बॉर्डर है तो हमेशा पोस्टीरियरली होगा. सो यू टर्न द बोन ओवर. The head, it always points towards the medial aspect of the body. Then we have this condyles जो कि हमेशा lower part में होंगे. Then we have the border, linea aspera, जो हमेशा posteriorly होगा. तो आपने bone को उस लिहाज से settle कर लिया and you determine कि यार ये कौन सी side की होगी. This is the right side of the, ये right side की bone. अच्छा, bony features of femur में first of all we have the head. हेड कौन सा है? दिस वन जो कि पिंक मार्क्ड है, दिस इज़ द हेड ऑफ द बोन. देन ये जो पर्पली मार्क्ड है, इट इज़ द नेक ऑफ द बोन. देन वी हैव 2 अदर प्रोमिनेंट थिंग्स. वो कौन सी हैं? ये पोस्टीरियरली ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं. दिस बिग थिंग, ये जो बड़ी सी चीज़ है, दिस इज़ द ग्रेटर ट्रॉन्कैंटर, एंड दिस स्मॉल थिंग इज़ द लेसर ट्रॉन्कैंटर. अच्छा, अब दोनों ट्रॉन्कैंटर्स के बीच में आपस में जो है वो एक लाइन रन कर रही है. एक एंटीरियरली रन करती है और एक पोस्टीरियरली रन करती है. जो एंटीरियरली रन करी है, ये आ गया ग्रेटर ट्रॉन्कैंटर का पार्ट है. यहाँ से ग्रेटर ट्रॉन्कैंटर से लेसर ट्रॉन्कैंटर की तरफ एक लाइन रन करी है. दिस लाइन इज़ नोन एज इंटर ट्रॉन्केंटैरिक लाइन. जो एंटीरियरली रन करेगी वो इंटर ट्रॉन्केंटैरिक लाइन है, और जो पोस्टीरियरली रन करी है वो इंटर ट्रॉन्केंटैरिक क्रस्ट है. This thing is intertrochanteric crust, जो posteriorly run करिए. ठीक हो गया? Then we have shaft of the bone. Shaft of the bone कौन सी है? ये वाली सारी जो है वो shaft of the bone है. Anteriorly देखेंगे तो it is quite rounded है. As such कोई border, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है. लेकिन if you turn it, तो there is a posterior border जो कि बहुत ज़्यादा prominent है. मैं पहले भी बता चुकी हूँ. It is known as linea aspera. ये जो linea aspera है, ये upper part में भी जाके diverge कर जाता है. ऐसे यूँ करके आ रहा है तो it diverges, right? और अगर नीचे भी देखो तो ऐसे purple line आ रही है and it gets diverged. जो ऊपर डाइवर्ज होके बीच में एक स्पेस को वो ब्लॉक या एक स्पेस को जो है वो बंद कर रहा है, दैट स्पेस इज़ नोन एज ग्लूटियल सर्फेस. और जो नीचे वाले पार्ट में जो अपने अंदर अपने डाइवर्ज करने की वजह से एक सर्फेस को बंद कर रहा है, दिस सर्फेस इज़ नोन एज पॉप्लीटियल सर्फेस. जो पिंक वाली है. ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर डाइवर्जेंस ऑफ द लीनिया एस्परा की वजह से जो सर्फेस बीच में बंद हो रही है, इट इज़ द ग्लूटियल सर्फेस. और जो नीचे वाली है वो लीनिया एस्परा. Right, then we come to the lower part of the bone. Lower part of the bone कौन सी है? ये वाली. ठीक है? लोअर पार्ट में हमने देखा कि ये स्मूथ सी शाइनी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये रफ़ सी नज़र आ रही हैं. रफ़ सी एंड शाइनी स्मूथ सी. और ये जो ऊपर एक एक्स्ट्रा पार्ट नज़र आ रहा है, एक एक्स्ट्रा सी लग रहा है, ऊपर बोन लगी हुई है. जो एक्स्ट्रा लगी हुई है, दिस इज़ पैटेला. ये जो स्मूथ है, दिस इज़ नोन एज एपिकॉन्डाइल्स. ठीक है? और जो रफ़ से हैं, दे आर नोन एज कॉन्डाइल्स. ये जो कॉन्डाइल्स हैं, इनके ऊपर एपिकॉन्डाइल्स हैं. अब जो मीडियल साइड पे है वो मीडियल कॉन्डाइल है, जो मीडियल साइड पे है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल है, जो लैटरल साइड पे है वो लैटरल कॉन्डाइल है, और लैटरल साइड पे ही ऊपर जो एपिकॉन्डाइल इट इज़ नोन एज लैटरल एपिकॉन्डाइल. तो क्या हो गए? मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल. ठीक हो गया? अच्छा,
अगर आप बोन को दोबारा से टर्न करो, यानी कि हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट को अब देख रहे हैं, तो इन दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में देयर इज़ अ स्पेस, दिस स्पेस जिसमें आपकी योर thumb can fit in. This space is known as intercondylar fossa. This space is known as intercondylar fossa because दो condyles के बीच में space है, तो it is known as intercondylar fossa. और ये जो येलो सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है, दिस लाइन, येलो सी जो लाइन ड्रॉ हुई है जो कि सेपरेट करी है इस intercondylar fossa को फ्रॉम द popliteal surface, दिस लाइन इज़ नोन एज intercondylar लाइन. intercondylar लाइन है जो कि intercondylar fossa को सेपरेट करी है फ्रॉम द popliteal space. सो दैट्स ऑल. नहीं, एक चीज़ रह गई है. देयर इज़ मीडियल साइड पे, मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर, मीडियल साइड आ गई, मीडियल साइड पे मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर यहाँ पोस्टीरियो सुपीरियरली, यानी कि पोस्टीरियरली है लेकिन सुपीरियरली है. इफ़ यू टर्न इट ओवर तो ये पोस्टीरियरली है लेकिन सुपीरियरली है. दिस थिंग राइट हेयर, इसको हम कहते हैं एडक्टर ट्यूबरकल. राइट, यहाँ पे एडक्टर मैग्नस की अटैचमेंट होती है तो इसको एडक्टर ट्यूबरकल कहते हैं. कहाँ पे हम मीडियल कॉन्डाइल के पोस्टीरियो सुपीरियरली. ठीक हो गया. सो दैट्स ऑल.